Hello all, welcome back to Made Easy. Going ahead with our CPC full lecture series, the topic which is very important is your return of claim. Let's just deal with not only with the interpretation and general interpretation regarding your return of claim, but also understand कि अगर रिटर्न हो रहा है किसी प्रॉपर कोर्ट में तो यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट करेगा ये प्रॉपर कोर्ट, जहाँ से वो रिटर्न हुआ, जितनी भी प्रोसीडिंग्स पहले वाले प्रीवियस कोर्ट में हो चुकी हैं उसको कंसिडर करते हुए आगे बढ़ेगा या बिल्कुल फ्रेश सूट की तरीके फ्रेश स्टार्ट होगी। तो इस चीज़ को क्योंकि लॉ नहीं डील करता है, इसीलिए थ्रू वेरियस इंटरप्रिटेशंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट वी विल बी डीलिंग एंड आंसरिंग दैट क्वेश्चन। एंड सेकेंडली लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट डज रिटर्न ऑफ प्लेन एक्चुअली मीन्स। रिटर्न ऑफ प्लेन सबको पता ही होगा, ये ऑर्डर 7 रूल 10A और 10B के अंदर है। अब इसमें जो होता है वो सिंपल सी ये बात होती है कि कोई ऐसा कोर्ट है जो कि प्रोसीड कर रहा है किसी प्लेन के साथ, कोई प्रोसीडिंग चल रही है किसी सूट में जहाँ पर उसके पास कोई जुरिसडिक्शनल एरर हो। अब मैंने ऑलरेडी अपनी पहली 2 प्रीवियस वीडियोस में बात कर चुकी हूँ मैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जुरिसडिक्शन क्या है और जुरिसडिक्शन रिलेटेड इंटरप्रिटेशन एंड हमारे पास कौन कौन से प्रोविजन अंदर CPC है। तो डू वॉच दोज वीडियोस बिफोर गोइंग अहेड विद रिटर्न ऑफ प्लेन। अगर आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस जाननी है और ऐसे ही वाइडर इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ शॉर्ट ड्यूरेशन में जानना है, कुछ समय के थोड़े समय में जानना है, ये नहीं कि 2-2 घंटे की वीडियोस चल रही हैं, साथ ही साथ रीसेंट और लैंडमार्क केसेस की भी जानकारी रखनी है, तो ऐसी वीडियोस के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू मेड इजी। नाउ गोइंग अहेड विद ऑर्डर 7 रूल 10 बिफोर यू। व्हेन वी टॉक अबाउट ऑर्डर 7 रूल 10, यहाँ पर हमने क्या कर रखा है कि प्लेन किसी भी स्टेज में एट एनी स्टेज ऑफ दी सूट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम एग्जामिनेशन। प्रीलिम का जनरली पूछा जाता है रिटर्न कब हो सकता है, रिटर्न टू अ प्रॉपर कोर्ट एक कोर्ट कब तक कर सकता है। तो एट एनी स्टेज, कोई बार नहीं है कि जजमेंट आ गया है कि इश्यूज बन गए हैं, कहाँ तक, हर जगह तक आप अपना रिटर्न कर सकते हैं। अब मैंने इससे पहले किसी वीडियो में बात की किसी और लेक्चर में, CPC रिलेटेड लेक्चर में, कि इश्यूज फ्रेमिंग के दिन या उसके पहले तक आप कोई चीज़ प्लेंटिव या पार्टीज कुछ चीज़ से रिलेटेड ऑब्जेक्शन रेस कर सकते हैं। तो प्लीज़ डू कमेंट कि किस चीज़ से रिलेटेड ऑब्जेक्शन रेस हो सकता है एट द टाइम ऑफ इशू फ्रेमिंग और बिफोर द इशू फ्रेमिंग, बट नॉट अदरवाइज। वहाँ पर ये रिस्ट्रिक्शन है। तो लेट्स सी कितने बच्चों को ये चीज़ याद है। अगर नहीं तो प्लीज़ डू वॉच द वीडियो, तो शायद आपको पता चल जाएगा ऑब्जेक्शन कब रेस हो सकता है। नाउ रिटर्न ऑफ प्लेन कोर्ट कब तक कर सकता है? एट एनी स्टेज ऑफ द सूट कैन बी रिटर्न टू बी प्रेजेंटेड टू द कोर्ट इन विच द सूट शुड हैव बीन प्रेजेंटेड। जिस तरह के वो इंस्टीट्यूट होना चाहिए वहाँ पर अब प्रेजेंट होगी। इसके लिए अब हम जो टर्म यूज़ करेंगे वो प्रॉपर कोर्ट यूज़ करेंगे, बट एक्सप्लेनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ बात की जाती है कि कोर्ट ऑफ अपील या रिविजन के पास अगर कोई मैटर आया है, कोई अपील आई है, कोई रिविजन आया है एज टू द ऑर्डर ऑफ रिटर्न ऑफ प्लेन, किसी पार्टी ने रिटर्न ऑफ प्लेन का जो ऑर्डर पास किया था लोअर कोर्ट में, उसमें या तो अपील कर दी या रिविजन किया, इस चीज़ के रिगार्डिंग सबसे पहले उनको सेट असाइड करानी पड़ेगी वो अपील। पहला कोर्ट का सबसे बड़ी ड्यूटी सेट असाइड कराना और उसके बाद कहना कि भाई अब आप रिटर्न ऑफ प्लेन करो जाके इस वाले कोर्ट में। तो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी सेटिंग असाइड दैट अपील या रिविजन। फिर सब रूल 2 बात कर रहा है वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर की। क्या प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए किसी भी जज को वाइल गोइंग अहेड विद द रिटर्न ऑफ प्लेन। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जज को यहाँ पर एंडोर्स करना, मतलब लिखना है डेट ऑफ प्रेजेंटेशन एंड रिटर्न। तो जिस दिन वो सूट प्रेजेंट हुआ बिफोर दैट कोर्ट और जिस दिन कोर्ट ने डिसाइड करा कि वो ट्रांसफ़र करेगा टू दी प्रॉपर कोर्ट, तो वो 2 डेट्स होंगी, नेम ऑफ द पार्टीज होंगी, एंड थर्ड ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ रीजंस। क्या रीजंस हैं जिस वजह से रिटर्न हो रहा है। तो ये 3 चीज़ें इंक्लूसिव है रिटर्न ऑफ प्लेन की, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम एग्जामिनेशन एंड फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन। मेंस में ज़्यादातर प्रोसीजर ऑफ रिटर्न पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। 10A बात करता है पावर टू ऑफ कोर्ट टू फिक्स अ डेट। यहाँ पर कोर्ट जैसे डिफेंडेंट उनके पास प्रेजेंट हो रहा है, डिफेंडेंट जैसे अपियर होता है, कोर्ट को ये रखते हैं अरे नहीं ये तो प्रॉपर कोर्ट ही नहीं है, तो यहाँ पर वो अपनी ओपिनियन में प्लेन को रिटर्न कर सकते हैं। बट उस चीज़ से पहले उनको प्लेंटिफ को अपना डिसीजन को इंटीमेट कराना पड़ेगा, मतलब प्लेंटिफ को अपना ये चीज़ बतानी पड़ेगी भाई प्लेंटिफ मैं ये जो आपका केस है इसको रिटर्न करने जा रहा हूँ। प्लेंटिफ ऑन दैट बेसिस एप्लीकेशन फाइल करेगा, किस चीज़ को रिक्वेस्ट करते हुए, प्रे करते हुए कि आप प्लीज़ फिक्स कर दीजिए डेट, और रिक्वेस्ट करते हुए प्लीज़ आप नोटिस भी दे दीजिए हम दोनों पार्टीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि जब यहाँ पर कोर्ट ने ऑलरेडी नोटिस दे दिया है डेट फिक्सिंग का कि भाई इस दिन है यानी डेट है, इस कोर्ट में जाना है आपको नेक्स्ट डेट से, तो क्या
जिस कोर्ट के पास, दैट इज द प्रॉपर कोर्ट ओवर हियर, क्या प्रॉपर कोर्ट को ज़रूरी है समन्स देना डिफेंडेंट को, क्योंकि दैट इज वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारा जो प्रोसीजर है ये प्लेंटिफ फाइल हो, प्लेंटिफ ने प्लेंट फाइल की, जैसी प्लेंट फाइल हुई तो समन्स जाएंगे डिफेंडेंट को। अब यहाँ पर जब प्रॉपर कोर्ट में केस का ट्रांसफ़र हुआ तो माना जाएगा ना कि प्लेंटिफ ने प्लेंट करी है यहाँ पर इंस्टीट्यूट, तो क्या समन्स देंगे, बिकॉज दैट इज़ द नेक्स्ट प्रोसीजर। तो कोर्ट यहाँ पर, सॉरी द लॉ यहाँ पर कहता है 10A में कि नहीं, ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज डायरेक्टिव, अगर अदरवाइज बोला गया तब तो आप करिए, वरना ज़रूरी नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पहला प्रीवियस कोर्ट है वो तो ऑलरेडी नोटिस दे रहा है ना, यहाँ पर नोटिस तो दिया ही जा रहा है डिफेंडेंट को, तो जब नोटिस दिया जा रहा है डिफेंडेंट को, समन्स की ज़रूरत नहीं है। फाइन, देखिए यहाँ पर लिखा है सच नोटिस शैल बी डीम्ड टू बी समन्स। समन्स का काम क्या होता है? बताना आप डिफेंडेंट को कि आपके अगेंस्ट सूट फाइल हुआ है और इस दिन आपको इस कोर्ट में आना है, तो वही चीज़ तो नोटिस कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो वो डिफेंडेंट ऑलरेडी अपीयर हो चुका है। ठीक है। सेकेंडली, नॉट नेसेसरी फॉर द कोर्ट टू विच द प्लेंट इज प्रेजेंटेड आफ्टर इट्स रिटर्न टू सर्व द डिफेंडेंट विद द समन्स फॉर अपीयरेंस। ज़रूरत नहीं है क्योंकि नोटिस ही समन्स के रूप का बन जाता है। फाइन, नाउ गोइंग अहेड विद 10B विच टॉक्स अबाउट पावर ऑफ अपीलेंट कोर्ट। अगर अपील का कोई मैटर आया है किसके रिगार्डिंग, ऑर्डर ऑफ रिटर्न ऑफ प्लेंट के रिगार्डिंग, कोई डिससेटिस्फाइड है बाय दिस रिटर्न ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, तो वो अपील कर सकता है। कोर्ट जब भी हियर करेगी वो कंफर्म कर सकती है ये ऑर्डर, डेट फिक्स कर सकती है, हाँ डेट फिक्स करेगी और साथ ही साथ बताएगी जाके कि भाई आपको इस दिन आपको अपीयर होना है। बस अपील के केसेस में अगर वो कंफर्म करती है ऑर्डर तो डेट फिक्स कर देगी, इस दिन जाइए आपको इस कोर्ट में अपीयर होना है, इसके अलावा कुछ नहीं। अब व्हाट इज़ द प्रोसीजर, हम पहले ही रूल 10 सब रूल 2 में डिस्कस कर चुके हैं। डेट्स लिखनी है, कौन सी 2 डेटें, प्रेजेंटेड और रिटर्न की, नेम्स और रीजंस लिखनी है। नाउ गोइंग अहेड विद द वेरी इंपॉर्टेंट केस विच इज़ 1996 जोगिंदर तुली वर्सेस एस.एल. भाटिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट डिस्कस कर रहे हैं वही क्वेश्चन जो मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में पूछा था कि जिस वक्त रिटर्न हुआ है तो प्रॉपर कोर्ट कहाँ से स्टार्ट करेगी, डी नोवो स्टार्ट होगा, मतलब फ्रेश स्टार्टिंग होगी, फ्रेश सूट माना जाएगा, कि वहीं से जहाँ से रिटर्न हुआ है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कहते हैं दैट इट इज़ प्रॉपर फॉर द कोर्ट्स टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। अच्छा यही रहेगा कि कोर्ट्स बिल्कुल स्टार्ट से बिगिनिंग से ही स्टार्ट करेंगे, बट इन द गिवन फैक्ट्स since the evidence was already adduced by the parties, the matter can be tried accordingly. बट जहाँ पर एविडेंसेस प्रीवियस कोर्ट ने अड्यूस ले लिए, मतलब पहले ही प्रेजेंट हो चुके बिफोर द प्रीवियस कोर्ट, तो आप यहाँ से भी अकॉर्डिंगली स्टार्ट कर सकते हैं। वापस से कोर्ट को एविडेंसेस अड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज जोगिंदर टोली 1996। नाउ ONGC लिमिटेड वर्सेज मॉडर्न कंस्ट्रक्शन कंपनी 2013 जजमेंट, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कुछ और कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वंस द प्लेंट इज प्रेजेंटेड आफ्टर बीइंग रिटर्न्ड इट शुड बी ट्रीटेड एज अ फ्रेश सूट। जैसे ही कोई प्लेंट प्रेजेंट हुई, जहाँ जब वो रिटर्न हुई है तो द प्रॉपर कोर्ट इस सिचुएशन में हम फ्रेश सूट ही मानेंगे। एंड इवन इफ द ट्रायल वाज कंक्लूडेड इन अर्लियर इट हैड टू बी डी नोवो। अब यहाँ पर चाहे कंक्लूजन क्यों ना हो गया प्रीवियस सूट कोर्ट में, बट उसके पास जुरिस्डिक्शन तो था नहीं ना। जब जुरिस्डिक्शन नहीं था तो उसका डिसीजन क्या है, नल एंड वॉइड एज पर लॉ, इसीलिए हम डी नोवो ही रखेंगे। दो लिमिटेशन एक्ट एंड एनी कोर्ट फीस पेड इज प्रोटेक्टेड। भाई जो आपने पे किया, जो लिमिटेशन एक्ट है वो तो आपको प्रोटेक्ट करेगा, बट उसके अलावा स्टार्टिंग डी नोवो ही होगी। बाय नो स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन इट कैन बी हेल्ड बाय टू बी कंटिन्यूएंस ऑफ सूट। In 2020, MS Excel Careers versus Franklin Aviation Service Center has overruled the decision of Oriental Insurance Company Limited of 2019. 2019 के डिसीजन को ओवररूल करते हुए MS Excel Careers क्या कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, that if a plaint is returned for presentation in a court, it should have been instituted, the suit shall proceed de novo. वही बात जो 2013 में ONGC लिमिटेड वाले केस में कही गई, वही बात इन्होंने 2020 के केस में कही गई है। ओवरऑल किसके डिसीजन को किया, ओरिएंटल इंश्योरेंस में, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि डी नोवो की ज़रूरत नहीं है। डू रिमेंबर दीज केसेस वेरी इंपॉर्टेंट, द नेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दीज 3 इंपॉर्टेंट केसेस। जोगिंदर तुली का बहुत इंपॉर्टेंट, वो जो लैंडमार्क केस है।
वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ गोइंग अहेड विद 2023, जहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट कह रहे हैं कि अगर आपको रिटर्न करना है तो रिटर्न हो सकता है प्योर क्वेश्चन ऑफ लॉ पे, प्योर क्वेश्चन ऑफ लॉ पे ही सूट रिटर्न हो सकता है। कोई क्वेश्चन ऑफ फैक्ट या मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट पे कोई भी सूट रिटर्न नहीं हो सकता। जुरिस्डिक्शन, वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन सिर्फ प्योर क्वेश्चन ऑफ लॉ पे ही रेज होनी चाहिए, तभी रिटर्न होगा। फाइन। नाउ गोइंग अहेड विद 2024 जजमेंट ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट, जहाँ पर कर्नाटका हाई कोर्ट कहते हैं कि अगर आपको रिटर्न करना है तो एप्लीकेशन फॉर रिटर्न कैन ओनली बी मेड बाय प्लेंटिफ। प्लेंटिफ ही अपनी एप्लीकेशन फाइल करेगा तभी रिटर्न होगा। एप्लीकेशन अगर डिफेंडेंट फाइल कर रहा है तो रिटर्न नहीं होगा। दैट एन एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर दिस कैन बी मेंटेन्ड ओनली बाय प्लेंटिफ एंड नॉट बाय द डिफेंडेंट इन अ सूट। तो इन्होंने कोई अलग चीज़ कही है, क्योंकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कोई जजमेंट नहीं आया जिसने अपहेल्ड किया हो या यही चीज़ अपहेल्ड की हो, तो हम इतना इस चीज़ को शॉर्टी नहीं मांग सकते, क्योंकि लॉ एज सच आप पूरा लॉ पढ़ लीजिए, रूल 10 10A या 10B कहीं पर भी ये चीज़ मेंशन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है एज टू द एप्लीकेशन। बोथ द कोर्ट्स and the parties have a right to file the application and thereby go ahead with the return of claim। आपने यहाँ देखा ही होगा जब हमने बात की कि भाई ऑब्जेक्शन, यहाँ पर डिफेंडेंट जब अपीयर हो गया, कोर्ट को ये लग रहा हो कि रिटर्न करना चाहिए, तो वो डिसीजन इंटीमेट करेगा टू द प्लेंटिफ, मतलब ऑब्जेक्शन कैन ऑल्सो बी रेज बाय डिफेंडेंट, है ना। बट वहीं पर कर्नाटका हाईकोर्ट कुछ और कह रहे हैं 2024 जजमेंट, तो वी कैन कंसिडर इट, बट अभी ये चीज़ लॉ नहीं है। फाइन। विद दिस आई एंड द सेशन। अगर आपको ऐसी ही वीडियो की जानकारी के लिए इन शॉर्ट आपको कोई भी लॉ इन डेप्थ समझना हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू मेड लीगली, डू शेयर दिस वीडियो टू अदर पीपल जिनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो। विद दिस आई एंड द सेशन, लेट्स जस्ट मीट इन अनदर lecture with some another new topic for you.